क्या होता है गिफ्ट? गिफ्ट की हिंदी क्या होती है पहले ये बताओ। दान, दान डोनेशन। डोनेशन होता है। डोनेशन कहाँ चला गया फिर? दान तोहफा होता है, डोनेशन मतलब कुछ हिंदी में वर्ड नहीं है, तोहफा तो उर्दू लग रहा है। दान लिखा है। चलो जो हाँ, आप वही। डोनेशन कह रही है ना, तो ये लेकिन ऐसे गिफ्ट तो दान नहीं होता। दान मतलब दान दान होता है। दान ही होता है। हाँ, लिखा दान ही है। हम दान ही थे क्या? ठीक है, वो दान ही था। करें स्टार्ट करें। हाँ। 122 में क्या बोल रहा है? गिफ्ट डिफाइंड है इसमें। गिफ्ट कौन सी प्रॉपर्टी का हो सकता है? मोबाइल और मोबाइल दोनों का हो सकता है। ठीक, या तो मैं घड़ी दे दूं किसी को, या तो अपना फोन दे दूं किसी को। तो अब बेसिक सा जब प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए ऐसा ही नोट्स में लिखना। प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल या इमूवेबल, ठीक दोनों होनी चाहिए। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, उसके बदले क्या मिलेगा इसको? विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। क्यों? गिफ्ट क्योंकि गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। तीसरा क्या है कंसिडर उसमें, और क्या सोचेंगे? वॉलंटरी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वॉलंटरी हो, और एक्सेप्टेंस भी टाइप ऑफ द डोनर होना चाहिए। एक्सेप्टेंस बाय डोनी। और ये भी तो है कि वो कैपेबल होना चाहिए देने के लिए। जब अब कैपेबल नहीं हो तो क्या? गिफ्ट जो दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? डोनर। गिफ्ट जिसको मिल रहा है, और जहाँ उसकी राइटिंग नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ सारा कुछ लिखा गया है, गिफ्ट डीड। ठीक, ये तीन रिलेशनशिप। प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है, कंसिडरेशन कुछ नहीं हो, गिफ्ट है। वॉलंटरी होना चाहिए, दोनों जो पार्टी गिफ्ट कर रही है वॉलंटरी हो, और दोनों ने इसको एक्सेप्ट करा हो। अगर रजिस्ट्रेशन भी होगा क्या? बताते रहिए। अगर ए बी, ए को गिफ्ट देना है बी को, ठीक, बी हो गया क्या? डोनी। ए क्या हो गया? डोनर। जहाँ इसका सब रिटर्न होगा डॉक्यूमेंटेशन, उसको क्या बोलेंगे? गिफ्ट डीड। तो ए ने बी को जब देना है तो बी वहाँ उस टाइम पे अलाइव रहे देने के लिए, ठीक। ए अपनी कैपेसिटी में रहे उसको दे सके, पहला कंडीशन ए की तरफ से, बी की कंडीशन मतलब दूसरी कंडीशन बी की तरफ से, बी को होना चाहिए। सीधा सा फंडा ये है कि मैं को अगर किसी को गिफ्ट देना है, किसी को गिफ्ट देना है मुझे, तो उसका होना जरूरी है ना। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि वो कंसिडरेशन में तो है नहीं कि उसने पैसे दिए थे मुझे, वो नहीं उसके बच्चे को दे दूँ मैं, उसके अलावा को दे दूँ, ऐसा तो है नहीं। कंसिडरेशन तो था ही नहीं। तो जब कंसिडरेशन नहीं है, वॉलंटरी है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, तो जिससे लव एंड अफेक्शन है उसी को मिलेगा ना। तो अगर डोनी ही नहीं है जिससे मेरा लव एंड अफेक्शन है, तो किसको दूंगा मैं? उसके अलावा थोड़ी दे दूंगा। हाँ वो मुझे पसंद है, अब तुम आए हो तो तुम तो दूंगा नहीं, कंसिडरेशन है नहीं। इसलिए डोनी का लाइव होना एट द टाइम ऑफ गिफ्ट कंपल्सरी है, नहीं तो ये गिफ्ट क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा, और प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? ये के पास। ठीक, ये इसमें और क्या एसेंशियल्स हैं 122 में देखो। हो गया 122 हो गया। ठीक, समझ आया गिफ्ट का सीधा सा फंडा? इसको लिख लो। प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है, कंसिडरेशन नहीं होगा, और यही वॉलंटरी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय डोनी होना चाहिए, जो दे रहा है डोनर, डोनी गिफ्ट डीड। डोनी का उस टाइम पे अलाइव होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हो रहा है, जिससे मुझे है उसका होना जरूरी है ना। अगर मैं तुम्हें गिफ्ट देना है, तुम्हारा बर्थडे पता है, इसकी बर्थडे मुझे गिफ्ट देना है, अतेन का आ गया जन्मदिन, डेट नहीं बताएंगे, अगर आ गया वो, तो मुझे अतेन को गिफ्ट देना है, अतेन रही नहीं, हो गया उनका खत्म, तो वो किसको गिफ्ट दूंगा? उसके घर वालों को थोड़ी दूंगा कि अतेन मुझे पसंद था, अतेन मेरा दोस्त था, उसके घर वालों दे रहा हूँ, नहीं, उसी को ही दूंगा मैं। वो नहीं है तो खत्म। ठीक, 122 समझ आ गया? बर्थडे पूछ रहे थे कब होता है? 123 क्या बोल रहा है? हाँ? 123 क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ एसेट। ये 123 अभी कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़ रहा था? एक जगह बता रहा था, सारे सेक्शंस लिखवा रहा था, उसमें एक सेक्शन था कि जहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसमें से एक सेक्शन ये था, अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की है गिफ्ट में तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मस्ट है। प्रॉपर्टी अगर 100 रुपए से नीचे की है तो उसका रजिस्ट्रेशन यूपी में होना जरूरी है, बाकी अगर एक्सेप्ट यूपी।
डिलीवरी आप रजिस्ट्रेशन या डिलीवरी में से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मस्ट है आपके लिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या डिलीवरी में से कुछ भी कर एक्सेप्ट यूटी, उसका नीचे फंडा रखो अलग से, ठीक। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट इसीलिए लगता है। और एक बात एक्सेप्शन, अटेस्टेशन पढ़े क्या लोग? यस। क्या होता है अटेस्टेशन? टीपीए में बताता हूँ। हाँ, टीपीए में अटेस्टेशन दो जगह अप्लाई करता है, मॉर्गेज और गिफ्ट पे। लिख लो, ये बताते हैं क्या अटेस्टेशन होता है। टीपीए में अटेस्टेशन दो जगह वैलिड होता है, मतलब सॉरी अप्लाई करता है, मॉर्गेज और गिफ्ट में। अटेस्टेशन का लेमैन डेफिनेशन होती है ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन इज ड्यू वेरिफिकेशन। ठीक, ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, गिफ्ट उसका एप्लीकेशन है और मॉर्गेज उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। 123 में इतना सा दिया हुआ है, 100 रुपीज से ऊपर रहा तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है, कम रहा तो रजिस्ट्रेशन या डिलीवरी तो प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी कौन सी? दोनों, ठीक। गिफ्ट में दोनों प्रॉपर्टी होती है ना। मुझे लगता है स्टार्टिंग के सेक्शन छोड़ के सारे इजी है ना। हाँ छोटे छोटे है ना, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट है पूरा। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो 100 रुपए से ऊपर है तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है अंडर 123 सेक्शन। अगर 100 से कम है तो दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये मॉर्गेज और गिफ्ट की एक्सेप्शन है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अटेस्टेशन भी जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन तो समझ लिए क्या है, अटेस्टेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिखा हुआ था, हालांकि मॉर्गेज के केस में ना, दोनों में, गिफ्ट में भी, हालांकि दोनों के इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, कहाँ से डील करें, कौन से लॉ से? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नंबर 16, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। इस लॉ से सेक्शन कौन सा था बताए थे? 17 में लिखा हुआ है, लिखते जाओ। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में लिखा हुआ है कि अगर 100 रुपीज की अबव की प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन जी का मतलब क्या है? मॉर्गेज के गिफ्ट है। अच्छा, दोनों में एक ही चीज है। हाँ, इसीलिए तो एक्सेप्शन करा है यहाँ पे, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। गिफ्ट और मॉर्गेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें रजिस्ट्रेशन प्लस अटेस्टेशन मस्ट है। होता क्या है बता रहे हैं, ये पहले यहाँ पे लिख लो। अटेस्टेशन का लेमैन डेफिनेशन है ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। लिख लिया, बताओ। इसका सेक्शन 17 लिख लिया, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से डील करता है वो, ठीक है यहाँ पे। तो अब 123 भी हो गया। 122 में गिफ्ट क्या था, 123 में उसको कैसे दिया जाएगा, गिफ्ट हाउ क्या अफेक्टेड, ऐसा कुछ। 123 में ये हो गया कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका अटेस्टेशन होना चाहिए। अब अटेस्टेशन देख लेते हैं क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में था वैसे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन वो होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से डील कर रहा है। क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन मतलब किसका रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी का या डॉक्यूमेंट का? तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट का। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिखा हुआ है। अब आ जाओ अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मतलब क्या होता है था? वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डी वेरिफिकेशन। डी वेरिफिकेशन मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन ये भी होना चाहिए। ए बी बीच में, ए प्रॉपर्टी है, ए उसका एग्जीक्यूटेंट है, प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करा रहा है डॉक्यूमेंट। होता नहीं कि आप भी साइन लगा दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए। ए ये प्रॉपर्टी पी है, ठीक। एग्जीक्यूटेंट जो है इस प्रॉपर्टी पे क्या कर रहा था, साइन या मार्क फिक्स कर रहा है। अटेस्टेशन मतलब क्या, उसका वेरिफिकेशन करना। अभी मालूम पड़ेगा कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है। मैंने इस पे अपनी साइन कर दी, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या तो मैंने अपना क्या कर दिया, अंगूठा लगा दिया, मार्क सर्विस कर दिया, साइन कर दी, या पहली चीज। और दूसरा क्या, या तो ये हो या तो ये हो। एनी अदर पर्सन, लिखते जाओ। एनी अदर पर्सन क्या करेगा, इस एग्जीक्यूटेंट के डायरेक्शन एंड प्रेजेंस में अपनी साइन करेगा। कहाँ पे, इसी डॉक्यूमेंट। मान लो उसके बिहाफ में भी कोई कर सकता है। बिहाफ तो इसीलिए यहाँ पे बोला, डायरेक्शन और प्रेजेंस में होना चाहिए, यही उसका मतलब। तो उसके बिहाफ में कोई अंगूठा लगा सकता है।
तो इसकी डायरेक्शन देखने आती ना। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटेंट या तो मैं उसके नाम पे कुछ हुआ था। नहीं वही तो कर रहा हूँ। देखो एग्जीक्यूटेंट यहाँ पे साइन कर रहा है या मार्क्स ऑफिस कर रहा है, या तो मैं करूँ या मैं किसी को बुलाऊँ, कोई अदर पर्सन को बुलाऊँ और उसको मैं बताऊँ मैं वहाँ प्रेजेंट भी हूँ और मेरे ही डायरेक्शन पे। डायरेक्शन मतलब क्या? मतलब करेगा वही। हाँ नहीं यही करेगा, अदर पर्सन करेगा। ये बस इसको बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे तुम्हारी साइन चाहिए, लगा दे। तो ये अदर पर्सन है, यही साइन लगा देगा बस। डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि भेज रहा है जहाँ वहाँ लगा के चले आना, कहीं और लगा दिया, ऐसा नहीं सोचना है। वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे चल रहा है सारी चीज़ें, तभी ना वेरिफिकेशन होगा। कोई स्कोप नहीं छोड़ना है कुछ अगर फ्रॉड वगैरह कर ले तो। समझ आया? दूसरा। तीसरा, या तो एग्जीक्यूटेंट जो है पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे दे 1 का या 2 का। की टर्म इसको लिख लो, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। देखो एग्जीक्यूटेंट किसी भी डीड पे या तो अपनी साइन या अपना मार्क्स ऑफिस कर ले। मार्क्स ऑफिस करता क्या? अंगूठा लगाना पहला, या तो ये कर ले, या वो एग्जीक्यूटेंट किसी और पर्सन को बुलाए। मान लो कि बहुत बूढ़ा हो गया है, 90 का एज है, नहीं साइन कर पा रहा, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो अपने बच्चे को बुलाए कि चलो यहाँ पे आ जाओ, ये प्रॉपर्टी पे तो अपनी साइन लगा दो। तो उसके डायरेक्शन और उसके प्रेजेंस में उस बंदे से क्या लगवाएगा? साइन लगवाएगा। केवल साइन है, एग्जीक्यूटेंट दोनों कर सकता है, इसका बंदा एक ही चीज़ कर सकता है, क्योंकि लॉ ये मांग रहा है कि अगर आप किसी और को बुला के ला रहे हो ना तो उसकी सर्टेनिटी ज़्यादा हो, तो बस उससे साइन ही करवाओ। अंगूठे में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो साइन अगर वो अदर पर्सन करेगा वो ज़्यादा सर्टेन होगा, उससे साइन करवा ले। दूसरा ऑप्शन ये। तीसरा, एग्जीक्यूटेंट अपना पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे दे। क्या? अपना वो दे कि हाँ ये चीज़ हो रखी है, क्या मैंने साइन या मार्क ऑफिस करा हुआ है, या मैंने उन लोगों को बुलाया था अपनी डायरेक्शन प्रेजेंस में साइन करवाने के लिए। कहाँ पे? इस डीड पे। और ये सब किसके लिए करना है? 2 और मोर पर्सन के लिए करना है, जो उनको क्या बोलेंगे? अटेस्टेड विटनेस। गवाह नहीं होते, गवाह आए तुम्हारे दो गवाह होते हैं ना। प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करी एग्जीक्यूटेंट ने, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा, उसने एनी अदर पर्सन को बुला के अपने डायरेक्शन प्रेजेंस में साइन करवाया उस पर, या तो इस एग्जीक्यूटेंट ने ये दोनों के रिगार्डिंग अपनी पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे दी। समझ गए, एटलीस्ट 2 विटनेस। और ये तीनों चीजें किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 विटनेसेस। इन्हीं को क्या बोलेंगे? अटेस्टेड विटनेस। और इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? अटेस्टेशन। सेक्शन 124। अटेस्टेशन। यही 2 और मोर पर्सन क्या कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का? ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना बंदे, कि या तो उस बंदे ने खुद करा, उसके बिहाफ पे किसी ने करा, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो इस एग्जीक्यूटेंट ने अपना एक्नॉलेजमेंट दे दिया है, और वही फिर आप इसमें कर देंगे। तो ये हो गया अटेस्टेशन। और ये अटेस्टेशन गिफ्ट में होता है। क्यों होता है गिफ्ट में? क्योंकि गिफ्ट क्या था? वॉलंटरी था। तो अगर जब तक 3-4 लोग नहीं रहेंगे वहाँ पे, कैसे पता मैं वॉलंटरी दे रहा हूँ कि वॉलंटरी दे रहा हूँ? जबरदस्ती तो हो सकता है। कोई प्रिंसिपल बनता है, अपनी प्रॉपर्टी मुझसे लेना चाह रहा है, और गिफ्ट डीड पे साइन करवा लिया मेरी, पैसे भी नहीं देने पड़े उसको क्योंकि कंसिडरेशन है नहीं गिफ्ट में, तो यहाँ साइन करवा ली। यहाँ उसके बिहाफ उसके बंदे आके साइन कर गए। तो जब तक यहाँ गवाह नहीं रहेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा कि वो कंसिडरेशन में नहीं था और वॉलंटरी था। इसीलिए गिफ्ट में अटेस्टेशन की जरूरत पड़ती है, उसके वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ वो गिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और सेम गोज विथ मॉर्टगेज। आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो ना, वो भी तो होना चाहिए ना। कोई प्रिंसिपल बंदा तो नहीं आपकी प्रॉपर्टी ले लिया, तो उसके लिए भी 2 अटेस्टेड पर्सन होने चाहिए। उसमें देखा नहीं, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आती है, अपनी मार्कशीट में अपनी साइन डाल के देना पड़ता है, तो यही चीज़ होती है अटेस्टेड पर्सन। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? वहीं लिखो साइड में, सेक्शन 68 से लेकर 72 के बीच में, वही साइड में जब पढ़ना तो देखते। सेक्शन 68 से 72 के बीच में ये हो गया अटेस्टेशन का। कुछ उसमें कंफ्यूजन होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ कंफ्यूजन? ये सब ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहा मैं। लिख लिया 2 और मोर पर्सन। 123 सेक्शन हो गए, 124 पे आ जाओगे।
124 क्या बोल रहा है? गिफ्ट ऑफ एक्सिस्टिंग एंड फ्यूचर ठीक, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी ऐसा। एंड फ्यूचर क्या मतलब होता है इसका, बताओ। अच्छा वो पढ़ लिया है सेक्शन 6? नहीं पढ़ा। क्या मतलब होता है इसका, मतलब क्या है? ऐसा ही कुछ बोल रहा है, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग वैलिड होगा, फ्यूचर वॉइड होगा, ऐसा बोल रहा है कुछ? पढ़ो। दोनों बोला है इसमें, कंप्राइजिंग बोथ एक्सिस्टिंग फ्यूचर प्रॉपर्टीज वॉइड एज टू द लेटर, दोनों को बोल रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा, एज टू द लेटर लेटर। तो भी पढ़ने होगा। A gift comprising both existing and future property is void as to the latter. Is void as to the latter compared to earlier वाले latter वाला void होगा। इसका मतलब क्या है? एक है ना, लेटर कौन सा है? फ्यूचर वाला लेटर वाला void होगा as to मतलब कि compared to, as to मतलब compared to, ये वैलिड होगा, ये void होगा। क्यों ये बता रहा हूं। ए में बी को प्रॉपर्टी देंगे कैसे? गिफ्ट से, ठीक। ए के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं और वो कह रहा है कि हम बी को गिफ्ट दे देंगे, दे पाएगा? तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है? 6 में पढ़े थे ना, 6 के 1 में तुम्हारे पास प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए। 5 में पढ़े थे, लिविंग पर्सन के पास प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी इसके पास प्रेजेंट में है, फ्यूचर प्रॉपर्टी है ना, तो तुम्हारे पास आएगी वो। मेरे पास जब 10 साल बाद प्रॉपर्टी आएगी तो तुमको गिफ्ट दूंगा, चलो गिफ्ट डीड साइन कर लेते हैं। तो कहाँ से साइन करोगे? प्रॉपर्टी तुम्हारे पास प्रेजेंट में है। नहीं है। सेक्शन 5 का जो एसेंशियल क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए। दे सकते हो आप उसको 10 साल बाद, बट अभी प्रॉपर्टी तो रखो आप जिस टाइम आप गिफ्ट डीड्स बना रहे हो। तो जब ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और जो वाली प्रॉपर्टी, मान लो ए ने बी को बोला कि मेरी 2 प्रॉपर्टी है, D1 D2, D2 मुझे 10 साल बाद मिलेगी, D1 मेरे पास है, तुम ये दोनों प्रॉपर्टी मैं तुमको गिफ्ट डीड में दे रहा हूँ। तो ये जो वाला पार्ट होगा जो 10 साल बाद उसको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मिलेगा, अभी मिला नहीं है। और D1 इसको पास है तो वो क्या हो गई? एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हो गई, तो उतना ही वैलिड रहेगा, रिमेनिंग वाला वॉइड हो जाएगा। समझ आया? सेक्शन 5 में बोला था ना लिविंग पर्सन के 20% प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो एज टू लेटर वॉइड का मतलब वो है, एज टू बोले तो कंपेयर करना, लेटर मतलब बादल। 125 क्या है? 125 को 15 के साथ पढ़ते हैं, देख लो। क्या बोल रहा है 125? क्या बोल रहा है? 122 में क्या पढ़े थे? दोनी लिविंग होना चाहिए, अतेंद्र रहेगा ही, इसको प्रॉपर्टी कौन? मैं तो दूंगा ही ना गिफ्ट तुम्हें, तुम रहोगे नहीं। तो अगर तुम रहोगे नहीं तो तुम क्या नहीं करोगे? एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो जब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे गिफ्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। ये बोल रहा है 125, ठीक। सो दैट 15 भी इसके साथ ही पढ़ते हैं। साथ पढ़ने का वैसा रूल नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है 15। देखो क्या है। अच्छा 13 14 नहीं पढ़ाना नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ले लो 15 बाद में पढ़ लेना। 13 पढ़ा था वो 13 14 में 15 में ये बोल रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो अगर वो 13 या 14 से इन्फेक्टेड हो गया है तो वो फेल कर जाएगा। मान लो आपने 1 2 3 4 प्रॉपर्टी आपको सेल कर दी, सॉरी ट्रांसफर कर दी, सेल तो कोई एक स्पेसिफिक हो जाएगा, उसमें से कोई 2 प्रॉपर्टी वो वॉइड होनी है या उसमें कुछ ऐसा ग्लिच आ रहा है 13 14 सेक्शन की वजह से, तो जिसमें ग्लिच आ रहा है वो आगे नहीं जाएगी, उसका ट्रांसफर नहीं होगा, जिसमें नहीं आ रहा है वो हो जाएगा। सेम ऐसा यहाँ भी तो है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो वैलिड हो जाएगा, जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो 125 के साथ 15 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ी सी अपनी उसके लिए। 126 पे आ जाए
126 का लिख लो 42। 42 के साथ पढ़ना होता है, सेम वही, थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है हमारे 126 का? 126 का मार्जिन क्या है? Then the gift may be suspended or revoked. सस्पेंडेड और रिवोक्ड। लव एंड अफेक्शन है गिफ्ट का सीधा सा फंडा। प्यार में मर्जी चलती है। प्यार में आदमी क्या होता है? अंधा होता है। प्यार में चलती है मर्जी? as far as my experience नहीं चलती है। तो उसमें विल, अगर जहाँ विल हो गया, तो exception केस है तुम्हारा। लॉ इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। अगर जहाँ विल आपकी चल रही है तो गिफ्ट क्या हो जाएगा? Void हो गया। जहाँ आपकी विल नहीं चल रही वहाँ गिफ्ट आपका वैलिड रहेगा। सॉरी, इस केस में सस्पेंडेड या रिवोक्ड हो जाएगा। मतलब इतना समझ आया ना? इसमें ये नहीं चलता है। ए ने बी को गिफ्ट दिया और उस पर कंडीशन लगा दी, गिफ्ट अभी दिया नहीं है, गिफ्ट देने का बात कर रहे हैं कि अगर तुम क्लास 12th में पास हो गए तो पास हो गए, चलो मैं अपने जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पास ही हो गए अगर, पास ही हो गए। अगर तुम बस पास हो गए ये पढ़ के, तो तुम्हें मैं बाइक गिफ्ट करूंगा। ठीक, आउट ऑफ लेवल अफेक्शन है, कंसिडरेशन तो है नहीं कि उससे पैसा लेना है, गिफ्ट ही है, गिफ्ट करूंगा। अब ये वो कर लो, पास हो गए तो मैं गिफ्ट करूंगा। अब आ जाओ, ए उसी स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक, अगर ये चाहे पीएगा तो इसको फेल कर सकता है। अगर ये फेल हो गया तो क्या गिफ्ट इसको देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें प्रिंसिपल की मर्जी है। थोड़ा सा लीगल एग्जांपल है बट मैं एक फंडा क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। जहां डोनर की विल आ रही है गिफ्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, वो गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक नहीं होगा। सस्पेंड कैसे हो गया? ए ने बोला बी को कि सर हमको बाइक चाहिए, ए ने कहा कि अभी 2 साल बाद जब तुम 12th पास करोगे तब तुमको बाइक लेंगे, तब तक के लिए सस्पेंड करा हुआ है ना। अगर यही सस्पेंड या रिवोक करा हुआ है, अगर यही यहाँ विल आ गई सामने वाले की, डोनर की अगर विल काम कर रही है कि इसकी विल पे डिपेंड कर रहा है कि बी को गिफ्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तब वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, उस गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री होता है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है, उसे मेरी मर्जी नहीं होती। ठीक, ये बोल रहा है 126। आया समझ में? इसमें इसके इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। बी वाला पढ़ना इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बी। क्या बोल रहा है बी? समझ आ गया ना? सस्पेंडेड रिवोक तभी होगा जब उसकी विल नहीं रहेगी। अगर नॉर्मल पेरेंट होता और वो कहता कि गिफ्ट आज नहीं मिलेगा तुमको, बाइक 2 साल बाद मिलेगी, तुम 12th पास कर जाओगे, इसमें क्या विल है उसकी? क्या वो कंट्रोल कर सकता है उसकी गिफ्ट को? उसके पास फिर वो कंट्रोल कर सकता है? अगर वो नॉर्मल पेरेंट रहा तो नहीं कर सकता है, तो ये गिफ्ट वैलिड रहेगा। वैलिड मतलब कि उसको सस्पेंड करा जा सकता है या रिवोक करा जा सकता है। अगर उसकी विल वहाँ काम कर रही हो, खुद ही प्रिंसिपल है, वो तो अच्छा था 3 8 में क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा था, पहले बोला कि प्लेसमेंट ले लो, प्लेसमेंट मिल जाएगा तो तुमको गिफ्ट देंगे, बाद में खुद ही क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, फेल कर रहा है तुम्हें, तो वो गिफ्ट नहीं होता क्योंकि इसकी विल वहाँ काम कर रही है। तो विल मतलब क्या? विल मतलब कंसिडरेशन ही तो है, सॉरो, पेन, डिजायर, कंसिडरेशन ही तो होता है। तो जहाँ तुम्हारी विल आ गई तो वहाँ तो गिफ्ट हुआ ही, इसलिए वॉइड हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ना बी वाला, समझ आएगी ये चीज? इलस्ट्रेशन बी क्या है? जल्दी से। A gives a lakh rupees to B. रुक जाओ। ए Gives a lakh of rupees. ए ने बी को, हाँ ठीक, 1 लाख, ठीक, Reserving to himself with 3 assets.
ठीक The right to take back at pleasure rupees 10,000 out of the land. ठीक The gift holds as to rupees 90,000, but his wife as to rupees 10,000. ए ने बी को गिफ्ट करा कितना 1 लाख रुपीस। गिफ्ट डीड में क्या लिख रहा है कि जो 1 लाख दिया है ना उसमें से 10,000 तुम मुझे दे देना। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें इसकी बिल काम कर रही है, बोल रहा है 10,000 दे देना। तो वो जो गिफ्ट डीड बनेगी वो वैलिड गिफ्ट डीड क्या होगी, कितने रुपए की होगी, 90,000 की होगी, जिस पे उसकी मर्जी नहीं चल रही थी। 90,000 पे नहीं चली ना, 10 पे चली, 10 मुझे दे देना। बाकी का जिस पे नहीं चल रही उसकी बिल उतना ही गिफ्ट डीड वैलिड होगा। बाकी का 10,000 वाला जो उसको रिटर्न करा जा रहा है वो गिफ्ट डीड नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा कंसिडरेशन कि तुमने आज दिया कल तुम मुझे मांग लिया था, वो 10,000 वो माना जाएगा। 90,000 माना जाएगा तुमने बिना कंसिडरेशन के वॉलंटरी मुझे 90,000 दिए, तो गिफ्ट डीड कितने की बनेगी, 90,000। ये है 126। आगे और कोई सेक्शन है इसमें? हाँ है, कौन सा? 127 है एंड ऑनर्स गिफ्ट। क्या बस और बस Single transfer to the same person or several things. सी। अब ऐसा है गिफ्ट क्या होता है, वॉलंटरी होता है Yes. और कैसे कैसे निकलता है, लव एंड। तो जब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा हूँ तुमको ये बोल के कि ये मैंने ज़ारा के शोरूम से खरीदा मैंने सरोजिनी नगर से 100 रुपये और वो गिफ्ट, तो तुमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तुमको लेना चाहिए क्योंकि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है तुमने मुझे 5,000 रुपये दिए थे कि ज़ारा से कपड़े खरीद के लाना, मैंने 100 रुपये के खरीद दिए तुम्हारे लिए, तो फ्रॉड हो जाएगा ना, चीटिंग हो जाएगी। यहाँ तो गिफ्ट है, तुमने पैसे थोड़ी दिए मुझे कपड़े खरीदने के लिए, वो तो मैं अपने वॉलंटरी ला रहा हूँ। तो ओनरस मतलब होता है कि वन गिफ्ट। इसका सीधा सा फंडा, अगर तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, मान लो तुमको मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ और तुम उसको ले रहे हो प्रॉपर्टी, तो मान लो अगर उस प्रॉपर्टी पे किसी भी चीज़ की लायबिलिटी चल रही है, कोई डेट चल रहा है, वो सारा डेट भी तुमको बियर करना पड़ेगा क्योंकि तुम गिफ्ट ले रहे हो। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम गिफ्ट ले रहे हो तो उस प्रॉपर्टी पे जो भी लायबिलिटी जो भी तुमको लेनी पड़ेगी। हो जाए, मान लो 2 प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा था ए बी को, बी वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सही थी, ए वाली प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा है, लायबिलिटी डेट चल रहा है, इस पर केस चल रहा है। तो अगर ये बी जो है बिल्कुल हाँ लाओ मुझे गिफ्ट दे दो, दोनों गिफ्ट में दे दो, तो इनकी ही लायबिलिटी बन जाएगी। इस ये तो इनको एंजॉय करेंगे, इस वाली की लायबिलिटी डेट को इनको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक, अगर उन्होंने गिफ्ट में मेरे से कपड़े लिए 100 रुपये के और फट गए कपड़े, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने गिफ्ट लिया ना, तुमने पैसे देकर खरीदे नहीं करते, तो ये बोल रहा हूँ 10 गिफ्ट, समझ आया? ये इतना ही बस बोल रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिंगल ट्रांसफर मतलब क्या होता है? सिंगल ट्रांसफर मतलब कि एक ही गिफ्ट में गया है, एक ही गिफ्ट में गया, बाद में नहीं गया। जैसे सी और several things. मैंने जरूरत थी एक प्रॉपर्टी है, मैंने तुमने 2 कपड़े मंगाए थे मुझे, एक घर पहनने के लिए, ऑफिस पहनने के लिए। ऑफिस पहनने वाले के लिए मैंने सरोजिनी नगर से ले लिए 200 रुपये में, घर पहनने वाले मैंने मस्त मान्यवर से खरीदे। अभी घर तो वहाँ से नहीं पहनते, वो मान्यवर तो सेलिब्रेशन वाला होता है, कोई और ले लेते हैं। इंडिया का कोई लेता है ना, रिलायंस वाले। घर पहनने के लिए तुमने रिलायंस से ले लिया, ऑफिस पहनने के लिए तुमने वहाँ से लिया है। ठीक, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी दे रहा है ना, सेम ट्रांजैक्शन में 2 प्रॉपर्टी जा रही है, तो अगर एक प्रॉपर्टी के साथ कुछ लायबिलिटी अगर चल रही है, ये कपड़ा अगर फट गया तो तुमको रखना पड़ेगा क्योंकि वो गिफ्ट है, तो तुमने पैसे से नहीं खरीदा। इसमें ना ऐसे लिखा ना burden by an obligation. इसका मतलब यही है, ये जो लायबिलिटी डेट था ना, हाँ। इसके ऊपर अब बर्डन आ जाएगा। हाँ। जो सब अब डेट इसको रिकवर करना है, जो भी खत्म करना है, जैसे ये सेटलमेंट आप करना बोलो ना है, कि वो इसको कर देगा। कोई भी ऐसी जमीन ले रहा है जिसको पहले से हम उसको जमीन को उधार ले चुके हैं, क्या लिखा है डेट वही लायबिलिटी? डेब्ट लायबिलिटी। ऐसे बोलो कपड़े वाला तो नहीं समझ में आ रहा मैं है। लीस्ट इजी एग्जांपल ले रहा था, वो तो एग्जांपल उसमें दिया ही हुआ है। तो ये समझ आया ये कि कह सकते हो कि कपड़ा मैंने किसी और से मांग के लेके आए, हम वो नहीं कर सकते, तो गिफ्ट हाँ, है ना, तुमने भी जब वो मांगने आएगा तो तुम्ही से मांगने आएगा उसी कंडीशन। वो गिफ्ट ना, वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो कह सकते हो। इसका एक मैक्सिमम है, ये लिख लो, मैक्सिमम लिख लो। बताओ मैक्सिमम।
लो लिख लो जल्दी से। इस मैगजीन का तो पता नहीं, लेकिन इस मैगजीन का जो ये एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल डायलॉग है, मस्त। ये लिख लो मैगजीन पॉइंट 27 जल्दी लिखो। Those who want roses must fear. नॉट फियर ऑफ थ्रोन्स, डायलॉग है ना बिल्कुल। उसमें भी था मैकबेथ में। अच्छा वहीं से कॉपी कर लिया लगता है करो। नहीं उसकी उसमें ये रोजे मतलब क्या, वो वाली प्रॉपर्टी जो बिल्कुल फ्री ऑफ थी। थ्रोन क्या, जिस पे बर्डन आपका ऑब्लिगेशन चल रहा था, अगर आपको वो चाहिए तो आपको ये भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट दे रहा है, आपको सेल नहीं कर रहा था कि प्रॉपर्टी बिल्कुल विदाउट लायबिलिटी इनकम ब्रांच कोड बिल्कुल इनकम ब्रांच फ्री कर दे। ये मैटर इंपॉर्टेंट है, 127 में डील करते हैं। देखिए दोज हु वांट रोजेस मस्ट नॉट फियर ऑफ थ्रोन्स। तो मुझे लगा जीओटी में हो गई। हाँ ये फ्री का ही है। जीओटी का ही। हाँ तो फिर वहाँ बैठा के हो जाता है। हो गया गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। ये अच्छा हटाए? GOT मतलब गेम ऑफ हाँ थ्रोन्स। हटाए हो गया। हाँ हो गया जी। जल्दी यार, जल्दी। अब आ जाओ 128 पे क्या है। क्या बोला 128? यूनिवर्सल लॉ नहीं ऐसा 28 में कोई इलस्ट्रेशन दिया हुआ है? नहीं दिया है। सी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 127 का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी क्या करी, गिफ्ट करी। ये एक गिफ्ट कर दिया कोचिंग। इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट, मान लो कि सर ने प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी, उत्कर्ष रखो यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फ्री हो गई प्रॉपर्टी, पैसा मुझे देना ही पड़ेगा, हर महीने रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी रेंट देना पड़ेगा। यूनिवर्सल डोनी का ये बोल रहा है, अगर डोनी के पास उस गिफ्ट को लेने का राइट है तो डोनी के ऊपर उस गिफ्ट के रिगार्डिंग जो भी लायबिलिटी होगी वो भी बियर करेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है, अगर इसके पास आया ना सब कुछ गिफ्ट, मैंने अपना घर बी को अगर दे दिया, मान लो कि मैंने अपना घर बी को दिया, वही गिफ्ट घर के बगल से रोड गई है, डिस्प्यूटेड है, ये घर मैंने गिफ्ट कर दिया बी को, तो अगर बी का राइट हो गया इस प्रॉपर्टी पे तो बी की लायबिलिटीज भी हो गई। घर को अगर इस रोड और घर में डिस्प्यूट हो रहा है तो बी ही देखेगा फिर इसको, मैं नहीं देखूँगा, मैं गिफ्ट कर दिया ना। और ये तो उसके ऊपर था, उसको सही से देख के लग लेना चाहिए। तो यूनिवर्सल डोनी वही बोल रहा है कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी राइट्स थे उस राइट्स के साथ साथ अब उसका सारी लायबिलिटी भी उसी डोनी की बन जाएगी। समझ आया? 129 क्या बोल रहा है? ठीक। चैप्टर 2 सेक्शन 129 ठीक। ये दोनों मोहम्मदन लॉ पे अप्लाई नहीं करते हैं। सेक्शन 28 के 29 अप्लाई नहीं करते हैं, लिख लो। चैप्टर 2 टीपी का और सेक्शन 129 गिफ्ट का लास्ट सेक्शन मोहम्मदन लॉ पे अप्लाई नहीं करते। ये चैप्टर 2 कहाँ लिखा हुआ है कि अप्लाई नहीं करता है? ये लिखा है सेक्शन 2 के फोर्थ में लास्ट पर फोर्थ में नहीं, फोर्थ में 57 है, लास्ट पैरा में लिखा हुआ है। और मजे की बात क्या पता है, 1929 के पहले उस मोहम्मदन के साथ वहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट भी लिखा हुआ है। तो अभी भी लिखा है, वहाँ नहीं लिखा है। अच्छा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स तो लिखा हुआ है। मैं वहाँ वो कहाँ लिखा है? 11 में, पता नहीं 11 में लिखा है। हिंदू बुद्धिस्ट और मुस्लिम ना, ये 11 में लिखा है, मैरिड वुमेन होनी चाहिए। तो वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट 2 में भी लिखा हुआ था, बट वहाँ पे अमेंडमेंट करके 1929 वहाँ से ये दोनों हटा दिया गया, बस मोहम्मदन लॉ रखा गया। तो मतलब जो हमने अभी चैप्टर पढ़ना है सेक्शन 5 से सेक्शन 53 है, वो मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है। और सेम 129 पे भी ये कॉन्सेप्ट है जो मोहम्मदन लॉ अप्लाई नहीं करता है। पढ़ जाओ 129 क्या है।
Last saving of donation notice causa मतलब लिख लिया दोनों। मोटिस कॉजा मतलब बताओगे तुम ना। क्या लग रहा है उसमें लिखा है कुछ दिया है? वो मैटर नहीं। डेथ बेड, डेथ बेड से किसी को भी मूवेबल प्रॉपर्टी देना गिफ्ट में नहीं आता, समझे? और एक दो चीज़ और लिखी हुई क्या लिखा है? 129 रीड कर दो प्रोविजंस का, क्या लिखा है जल्दी पढ़ो। Nothing in this chapter relates to the gifts of the moral contingent contemplations of the death. इसका मतलब ये है कि क्या इसका मतलब? बताओ। क्या लग रहा है कुछ आइडिया? किसी के मरने के बाद। डेथ बेड पे अगर आप किसी को कुछ लिख रहे हो हाँ। तो वो गिफ्ट में नहीं आएगा। क्या क्या हो जाएगा वो? बिल होती है अप्लाई नहीं होती है, एक्ट ऑफ पार्टी है, बिल इंडियन सक्सेशन हाँ एक्ट से ये रहेगा। डेथ बेड पे क्या डोनी है। वो क्यों रहेगा? वो तो खत्म होने वाला है, क्यों उसको गिफ्ट दिया जाएगा? वही वही बात कही गई है ना कि अगर जो दे डोनी रहा है। अगर जो दे रहा है वो हाँ डोनर डोनर डोनर। डोनर अगर डेथ बेड पे है तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अरे पहला तो मरने वाला तो क्या वो गिफ्ट नहीं कर सकता क्या? तो वो विल में आ जाएगा ना। बिल होगा ना। विल तीन में थोड़ी डील करती है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में डील करता है या हिंदू सक्सेशन एक्ट में डील करता है। अरे तो उसको मरने के separate- बाद विल मानी जाती है, मरने के समय थोड़ी ना। अरे तो उसके मरने के बाद विधि तो बन जाएगी। मानेंगे ना वही बात हुई ना। उसके मरने के बाद विधि तो बन जाएगी। हाँ, मर गया वो क्या करते काफी विधि थोड़ी और मिल रहा है तेरा इसमें। अच्छा मतलब तुम्हारा कहने का ना कि मरने के बाद जो दिया गया मरते समय अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो विल हो गई जो हाँ। आखिरी में लिखी जाती है। तो बस तो विल सक्सेशन एक्ट से डील करती है, इससे नहीं डील करती। हमारा सही है जो भी अगर से- ये हो गया। और दूसरा मुस्लिम लॉ में अप्लाई नहीं करता है ना, हाँ समझ गया। दो उसमें एक्सेप्शन दिए हैं, मुस्लिम लॉ में अप्लाई नहीं करता और डेथ मोटिस कॉजा कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करता। उसमें हिंदी में लिखा है आचरण मरण दान। आचरण क्या है हिंदी में? आचरण मरण दान। मुंह मेंढन विधि का क्या है? हिंदी में क्या